इंसिडेंटली और आर्ट का ये हम 15 साल से आर्ट बिजनेस में हैं, बट पहली बार हमने एक डेडिकेटेड गैलरी स्पेस लॉन्च किया है आज। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन था कैसे इसको लॉन्च करना है। और जब संजय जी से बात हुई और उनकी तरफ से भी इंकरेजमेंट आया तो हमने कहा इससे बेटर और कोई लॉन्च नहीं हो सकता है। और आर्ट 15 साल कंप्लीट कर रहा है इस साल, तो हम एक्चुअली एक बुक भी बना रहे थे, और आर्ट कंप्लीटिंग 15 ईयर्स। और वो बुक का भी हमने रिलीज़ फिर पुश किया है, क्योंकि इतनी बढ़िया बुक संजय जी की बिहार म्यूजियम के रेट्रोस्पेक्टिव की है ऑलरेडी बनी हुई। तो वी सेड दिस शो विल ओनली फोकस ऑन हिम, द एंटायर गैलरी लॉन्च is centered around him. He's been like our family for the last 25 years. We've grown up with his art from our home to our office. My father is also extremely fond of him as a son, besides being an artist and as a great human. So there was no question. This is the best way that we could ever launch this new vertical for us, in the sense of having a dedicated gallery space. And yes, very interesting. So basically अगर आप देखिए आर्ट मार्केट का एवोल्यूशन, तो 2001-2 से लेके 2008 तक there was a very strong momentum, a bull run in the art market, which was partly aided by the financial markets and real estate bull run. There was a global bull run of liquidity at that time. 2008 is when the markets peaked with the Lehman bust, and there was a sideways correction, a correction in the art market, and sideways for last 12-15 years. So वो period में क्या interesting था was art infrastructure बहुत sorely missing है इंडिया में. Gallery is one very important infrastructure जिसमें आर्टिस्ट का काम दिखाने को मिलता है, लोगों को देखने को मिलता है. उसके अलावा आर्ट इंडस्ट्री को चलाने के लिए, ये भी एक इंडस्ट्री है, बहुत और चीज़ें चाहिए सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि आर्ट जो ले रहा है कलेक्शन, वो आर्ट से उब सकता है, या उसका आर्ट का प्राइस बढ़ गया है, उसको चेंज करना है अपना कलेक्शन. तो रीसेल ऑफ आर्ट के लिए एक फ्रेमवर्क होना चाहिए, सेकेंडरी मार्केट जिसको बोलते हैं आर्ट में. तो 2001-2 में इंडिया में ऑक्शन हाउसेस चालू हुए, तो उस ग्रोथ में उसमें हेल्प हुई कि इंफ्रास्ट्रक्चर फेज़ 1 हमारे हिसाब से इंडिया का वो था जब सेकेंडरी मार्केट चालू हुई. अब फेज़ 2 आ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसमें हम भी काफ़ी भागीदार हैं, जो कलेक्टर्स को मैनेज करने के लिए कलेक्शंस, व्हाट वी आर सेइंग आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सोल्यूशन, ऐसा हमने एक वर्टिकली स्टार्ट किया है, जिसमें हम कलेक्टर्स को अपनी पूरी कलेक्शन को डॉक्यूमेंट करने के लिए, वैल्यू करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, हाउ डू यू प्लान टू ट्रांसफर दैट आर्ट वेल्थ टू द नेक्स्ट जनरेशन, लीगल एंड टैक्स स्ट्रक्चर, आर यू बाइंग ओरिजिनल आर्ट, फेक आर्ट, how are you managing the intellectual property laws around it. We had Mr. Anand Desai come to inaugurate DSK Legal. We've helped them launch an art law practice few years back. तो सारा हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं जो कलेक्टर की उसकी आर्ट वेल्थ, जो उसकी धरोहर को मैनेज करने के लिए है. एंड आई थिंक दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चेंज. तो हमने अपना इसके लिए भी अपने स्पेस को ब्रेक किया है. अब ये स्पेस डिस्प्ले के लिए होगी, और 3rd फ्लोर पे हमारी जो स्पेस है वो ऑफिस कम रेस्टोरेशन लैब कम ऑल अदर सर्विसेज फॉर द आर्ट मार्केट प्रोवाइड करने के लिए. ओके सर, जानना चाहेंगे इतने सालों लोग आए तो क्या रिस्पांस यहाँ पे मिल रही है? बहुत पसंद आया. काफ़ी इनमें से 2 टाइप के लोग थे. एक सेट ऑफ कलेक्टर्स है जिन्होंने संजय जी का काम 15-20 साल पहले, 10 साल पहले भी एक्वायर किया है, क्योंकि इनका शो भी सोलो शो 2009 में था लास्ट. 2009 के बाद अभी 14 साल बाद हो रहा है. तो उनको एक बहुत फ्रेश लुक मिला कि पुराने सीरीज टाइप के काम भी हैं जो कंटिन्यूटी दिखा रहे हैं, और नया एवोल्यूशन भी है, वेदर इट इज़ द कालचक्र सीरीज, वेदर इट इज दिस सीरीज, वेदर इट इज द स्कल्पचर. सो दे फाउंड द कंटिन्यूटी एंड ग्रोथ इन द इमेजिनेशन ऑफ द आर्टिस्ट एंड द स्केल ऑफ द आर्टिस्ट एंड दिस विजन, एंड दैट्स व्हाट दे लाइक्ड अ लॉट. जैसे मनीष चौहान जी ने बोला कि 20 साल से काम ओन कर रहे हैं, बट ही स्टिल सीज कि उनका अभी रियल ग्रोथ चालू होगा इस शो के बाद. तो I think that was very interesting. And there was second set of collectors who had not seen his works in the past, who were completely stunned, because जो ये this art is what we think is the real art of India. जो traditional art form जो हमारा line drawing का है और detailing का है, उसको contemporize करके कैसे represent करना है, I think that is very important. This is the real sense of art. We had a collector's cousin come down from the US.
And he said, this is what I want to see in US. I don't want to see abstract art from India, not all abstract, I think some of it that is going is not the greatest, or something which is inspiration of pop art of the US. वो तो US आर्टिस्ट मिल रहे हैं उनको, यूरोपियन आर्टिस्ट दे रहे हैं, इंडियन आर्टिस्ट से वो चाहते हैं जो इंडियन सब्जेक्ट है. तो संजय जी का वो स्ट्रेंथ है कि रूटेड इंडियन सब्जेक्ट को कैसे कंटेम्पराइज करके हर टाइप के कलेक्टर को अपील करता है उनका कोई काम, वो एक बहुत बड़ी ब्यूटी है. तो जो सेकंड सेट ऑफ कलेक्टर उन्होंने कभी काम नहीं देखा था, वो तो मतलब चौकन्ने हो गए. दे वो एक्चुअली दे ऑल सेट वी आर गोना कम बैक टुमारो डे आफ्टर, क्योंकि आपने देखा था गैलरी इतनी भर गई थी कि वो काम देख एंजॉय नहीं कर पा रहे थे पूरा डिटेल में. सेट वी आर गोना कम बैक विद आवर फैमिली एंड विद मोर डिटेल सी द आर्ट, एंजॉय इट एंड एक्वायर इट.